हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 2025 में क्रेडिट कार्ड कितना यूज़ करें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए। लिमिट जैसे ही क्रॉस होगी, इनकम टैक्स की नोटिस रिसीव होगी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्रेडिट कार्ड से क्या लेना देना है। क्रेडिट कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट हम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट से इससे क्या मतलब है। डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब जारी कर सकता है, इन सब बातों के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, इस समय क्रेडिट कार्ड का जमाना है और लोग क्रेडिट कार्ड का यूज़ काफ़ी सारे पर्पस के लिए करते हैं। सबसे पहले बात करें पर्सनल पर्पस की। ग्रोसरी के शॉप में आप जाते हो, आइटम्स वहां पे बाई करते हो, क्रेडिट कार्ड शॉपकीपर को आप देते हो, तुरंत स्वाइप करता है, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। वो अलग बात है कि आपको पेमेंट बाद में करना होता है। उसी तरीके से आप रेस्टोरेंट में डाइनिंग वगैरह के लिए आप करते हो, वहाँ पे खाना खाते हो, आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर देते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में क्रेडिट कार्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और न जाने कितने ऐप्स हैं जिसके थ्रू कि आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एप्पल के आईफोन्स, लैपटॉप्स, न जाने कितनी चीज़ों को आप बाई करते हो। ट्रेवल बुकिंग की बात करें, फ्लाइट, कार रेंटल्स, होटल्स एट्सेट्रा, इसमें भी आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो। अब दोस्तों, ऐसा टाइम आ चुका है कि आपके पास कैश में 1 रुपये भी जेब में नहीं पड़े हैं, लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड है। तो इस समय मार्केट में आपको एडवर्टाइजमेंट दिख जाएंगे कि 2% कमीशन पे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे ले जाइए। इसके बाद नेक्स्ट होता है ईएमआई का पेमेंट। कई बार लोग क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और उसकी ईएमआई जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही हर महीने कटवाते चले जाते हैं। लेकिन आप बिजनेस के लिए यदि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट होता है, कुछ प्रॉफिट आपको हो रही है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट, ऑनलाइन गेमिंग। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ऐड किया और उसके बाद गेम स्टार्ट कर दिया। विनिंग हो या लॉस, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने पैसे ऐड किए तो क्रेडिट कार्ड कंपनी को पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स पर्पस के लिए क्रेडिट कार्ड का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि कितने क्रेडिट कार्ड आपको रखने चाहिए और कौन से रिकॉर्ड हैं जो कि आपको इनकम टैक्स पर्पस के लिए मेंटेन करके रखना है और कितने पीरियड के लिए आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड के लिए इनकम टैक्स में क्या लिमिट दी गई है यूज करने के लिए। दोस्तों, पैसा आपका है, क्रेडिट कार्ड आपका है, जो उद्देश्य है पर्सनल, बिजनेस और ऑनलाइन गेमिंग्स, ये पर्पस भी आप ही के हैं। इनके इसमें इनकम टैक्स का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं है। आप चाहे जितनी मर्जी उतने आप क्रेडिट कार्ड रखिए, आप पेमेंट करिए, इस्तेमाल करिए, इनकम टैक्स से कोई इससे लेना देना नहीं है। तो फिर लिमिट की क्यों बात कर रहे हो सर, क्या लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए और लिमिट क्यों रखी गई है। दोस्तों, इसका सीधा सीधा लिंक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स के रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट सेट कर रखी है और लिमिट है रिपोर्टिंग की। अब देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग किस तरीके से होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कि आपको क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, तो आपको पता है कि आप चाहे जितनी भी क्रेडिट कार्ड अपने पास रखिए, आपका वो क्रेडिट कार्ड पैन नंबर से लिंक है। तो क्रेडिट कार्ड में जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो ना, उस पैन नंबर के अगेंस्ट में ये जो संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब ये लोग रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, एसएफटी में करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके लिए कि ये लोग फॉर्म नंबर 61A का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड यू शुड हैव, इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं, आपके पास चाहे जितने नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिमिट लगाई है रिपोर्टिंग की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से आप जो भी पैसे स्पेंड कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग इन बैंकिंग और कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करना है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रही है, ये होगी पैन बेस्ड। और पैन बेस्ड में आपके पास चाहे जितने भी नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हो, आपने उसी एक ही पैन नंबर पे सारे क्रेडिट कार्ड को आपने इशू कराया होगा। चाहे आप बैंक में जाके कराए होंगे, चाहे कोई भी एनबीएफसी होगी, कोई प्राइवेट बैंक होगा, किसी भी जगह से आपने इशू करा रखा है। और चाहे जितने भी नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड से आपके उसी पैन नंबर पे ही वो रजिस्टर्ड हैं, तो आपका पैन नंबर ही यहाँ पे ट्रैक किया जाता है और उस पैन नंबर पे जितने भी कार्ड हैं वो सभी को लेकर के और आपकी रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाती है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, वैल्यू यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि भाई आप यदि 1 लाख या फिर उससे ज्यादा आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी ये लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। देखिए यहां पर क्रेडिट कार्ड का यूज आप कैसे करते हो। आपने 1 महीने में जो भी एक्सपेंसेस किया,
ठीक है। अब उसकी एक बिलिंग जनरेट होती है, आपको उसका पेमेंट करना होता है। अब क्रेडिट कार्ड कंपनियां क्या करती हैं, बहुत चालाकी से आपको बोलती हैं कि आपका जो भी अमाउंट ड्यू है उसका आप 2% पेमेंट कर दो और बाकी अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, वो इंटरेस्ट पे हो जाएगा और आपको हर महीने 3% का इंटरेस्ट देता है। और आप ये सोचने लगते हो ठीक है यार 3% देना है तो कौन सी बड़ी बात है, दे देंगे। लेकिन दोस्तों एक साल में 36% का आप इंटरेस्ट उनको पे करोगे, ठीक है। तो ये मिनिमम पेमेंट जो आप कर रहे हो, मान लो कि आप मिनिमम पेमेंट ना करके आप फुल पेमेंट कर रहे हो, आपने किसी महीने में 10,000 रुपये खर्च किया और आपको क्रेडिट कार्ड की बिल जनरेट हो गई और आपने 10,000 रुपये का पेमेंट अगले महीने में कर दिया, तो आपका पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में ये 1 लाख या उससे ज़्यादा आपने पेमेंट किया है तो ये ट्रांजेक्शन आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। पहला तो ये क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि 10 lakhs और मोर एनी अदर मोड। अब एनी अदर मोड का मतलब क्या हो गया, आप क्रेडिट कार्ड का यूज, मैंने आपको भी क्या बताया था कि आप अलग अलग पर्पस के लिए आप करते हो, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल पर्पस हो गया, बिजनेस हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, ठीक है। जैसे आप ईएमआई के पेमेंट के लिए, कार्ड टू कार्ड पेमेंट, मैंने यहाँ पे कई लोगों को देखा है कि जिनके पर्स में 8-10 ठो क्रेडिट कार्ड पड़ा होता है, पूछा जाता तो बोलते हैं कि भाई ये बहुत हेल्प करता है, हम एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, दूसरे का तीसरे से करते हैं और इस तरीके से हमारी साइकिल चलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, कार्ड टू कार्ड पेमेंट हो गया, लोन का रीपेमेंट हो गया। दोस्तों यहाँ पे लोन के लिए भी लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो पर्सनल लोन हो गया या फिर आपका कोई बिजनेस का लोन हो गया, अब उसका जो भी ईएमआई आ रहा है आप क्या कर रहे हो, उसको क्रेडिट कार्ड से आप पे करते हैं। तो कैश लोन हो गया, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कैश भी निकालते हैं तो भी एक प्रकार का लोन ही होता है और आपको उसको ईएमआई में पे करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट कार्ड का यूज हो रहा है वो इन सब पर्पस के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका पैसा क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है, ठीक है। ईएमआई आप पे कर रहे हो, कार्ड से कार्ड का पेमेंट करो तो अल्टीमेटली आप क्या करो, स्पेंड करते जा रहे हो। इन सारे पर्पस के लिए जो भी आपका पैसा स्पेंड हो रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, यदि वो 10 लाख या उससे ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों क्रॉस करता है, तो अब फाइनेंशियल यहाँ पे अप्रैल से लेकर के मार्च तक चलता है, ठीक है। मान लीजिए कि आप 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में आपका मान लीजिए आपने 1 लाख या उससे ज़्यादा का अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो भी ये काउंट हो जाएगा। या तो फिर 10 लाख उससे ज़्यादा कर लो, एक फाइनेंशियल ईयर में यदि ये होता है तो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपकी ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट कर देंगे। अब ये ट्रांजेक्शन्स आपका दिखता कहाँ पर है, तो दोस्तों इनकम टैक्स पोर्टल पे टीआईएस यानी टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी में जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करके और उसमें लॉगिन करते हो, टीआईएस में जब आप जाते हो तो यहाँ पर आपको वो ट्रांजेक्शन दिखती है क्रेडिट कार्ड वाली, तो यहाँ पर आपको मिसलेनियस पेमेंट में वो दिखेगा। और यदि 10 लाख या उससे ज़्यादा का हो चुका है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक अब आपने अलग अलग बैंकों से इशू करा रखा है और एक क्रेडिट कार्ड से आप क्या करो, मान लीजिए 2-2.5 लाख का आपने ट्रांजेक्शन किया, या दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड जो कि दूसरे बैंक से आपने इशू करा रखा है उससे भी आप 3-4 लाख का किए, तो वो क्या होता है कि अलग अलग बैंक वाले अपनी रिपोर्टिंग यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। तो आपके इस टीआईएस में वो क्रेडिट कार्ड के जो मिसलेनियस पेमेंट वाले सेक्शन में आपको अमाउंट यहाँ पे दिखता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के जो भी ट्रांजेक्शन्स की लिमिट है रिपोर्टिंग वाली, बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके पैन के अगेंस्ट में कर देते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कब आपको नोटिस जारी करता है, इसके लिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका सीधा सीधा लिंक होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसमें 4 लाख रुपए की इनकम आपने डिक्लेयर कर दी, या फिर आपने आईटीआर फाइल ही नहीं किया और आप क्रेडिट कार्ड से धड़ाधड़ ट्रांजेक्शन्स आप करते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आपकी ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स के पोर्टल पे रिपोर्ट हो रही है। अब आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पेमेंट मान लो 8 लाख रुपए का आपने किया और आपने 4 लाख की इनकम दिखा दी, या फिर आईटीआर आपने फाइल ही नहीं किया, तो यहाँ पर आपका केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ओपन कर सकता है, आपको इनकम टैक्स की नोटिस भेज सकता है कि भाई आपने 8 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे किया, पैसे कहाँ से आए आपके पास, और आप 4 लाख की यहाँ पे इनकम दिखा रहे हो या फिर आप आईटीआर ही फाइल नहीं कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट केस यहाँ पे है कि आपने आईटीआर फाइल की और उसमें आपने 15 लाख रुपए की इनकम डिक्लेयर कर दी और आपका क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो 10 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर ये जो है जस्टिफाइड हो जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ
यहाँ पे नोटिस आपको इशू नहीं करता है। तो क्रेडिट कार्ड में हमने 3 पॉइंट देखा था। एक तो देखा था नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो आप चाहे जितने मर्जी उतनी आप रख लो, और उसका सेकेंड था कि आपको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इन द सेंस कि आप क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट करते हो, आप अपने सेविंग अकाउंट से करते हो, किसी अदर अकाउंट से करते हो, तो उसका स्टेटमेंट आपको जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट होता है इनवॉइसेस। यदि आपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी गुड्स को बाई कर रखा है, ग्रोसरी के आइटम्स बाई कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने डाइनिंग में पेमेंट कर रखा है, कोई भी आपने काम किया हुआ है, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग की हुई है, तो उसकी इनवॉइसेस आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिसमें कि ये मेंशन हो कि हाँ आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया हुआ है। अब पूरे ईयर की एक फाइल आपको जरूर मेंटेन रखनी चाहिए। इसका मतलब लोन की स्टेटमेंट। अब आपने मान लीजिए कि लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, कोई भी लोन आप लिया हो, क्रेडिट कार्ड से आप उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो वो पेमेंट आपके लोन स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए कि हाँ भाई ये क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आया। तो ये स्टेटमेंट आपको मेंटेन करना है। आधार कार्ड पेमेंट स्टेटमेंट, कई बार क्या होता है एक कार्ड से आप दूसरे कार्ड में पेमेंट आप करते हो क्योंकि वहां पे शॉर्टेज है, ठीक है, दूसरे का तीसरे में आप पेमेंट कर रहे हो, तो उसका भी स्टेटमेंट आपको पास होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करती हैं, आपको इसकी एक फाइल जरूर मेंटेन करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। आपके पास 1, 2, 3, 4 जो भी क्रेडिट कार्ड आप रखे हो, आपका हर महीने वो स्टेटमेंट जनरेट होता है, उसकी भी एक फाइल आपको मेंटेन करके रखनी है। इसके बाद कार्ड डिटेल्स में जैसे कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट्स और उसका नेम एटसेट्रा, ये सब कुछ आपको इसकी डिटेल्स भी आप क्या करो अपने पास फाइल में मेंटेन करके रखो। कल के डेट में कोई भी केस यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपके अगेंस्ट में होता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके काफी ज्यादा काम में आएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस जो मिलती है क्रेडिट कार्ड के लिए, उसका कोई टाइम लिमिट स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, वो आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है। लेकिन बजट 2024 में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल करते हैं, और उनका ऐसा मानना है कि भाई हमें तो कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस नहीं आती है, क्योंकि हम ITR भी फाइल नहीं करते हैं, और ITR फाइल भी करते हैं तो उसमें इनकम बहुत कम दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट है, जो भी ट्रांजेक्शन है, वो 50 लाख के नीचे है, तो आपको 3 साल का ये टाइम लिमिट यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेता है। आपको 3 साल में कभी भी नोटिस वो भेज सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपका 1 साल में कोई नोटिस नहीं आया तो फिर उसके बाद नहीं आएगा। ये 3 साल के अंदर आपका केस को रीअसेस कर सकता है, ठीक है, ओपन कर सकता है। यदि 50 लाख है, उससे ज़्यादा का पेमेंट है, ठीक है, और आपने ITR में उसका कोई जिक्र ही नहीं किया हुआ है, तो उस केस में 5 साल का यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है जिसमें कि ये असेस कर सकता है। तो आपको जो नोटिस मिलती है कुछ इस तरीके से सेक्शन 133(6) की नोटिस आ सकती है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मिसलेनियस पेमेंट, यहाँ 25,81,305 रुपये का क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया गया, लेकिन ITR में इसकी कोई जिक्र ही नहीं की गई, इसका इनकम ही रिपोर्ट नहीं किया गया। तो इस तरीके से आपको 3 साल या 5 साल के अंदर ये नोटिस आपको रिसीव हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पार्टिकुलर असेसमेंट ईयर में आपने ITR फाइल किया उसी में आपको नोटिस मिल जाए, ठीक है। तो आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आप करिए, और इसके बाद प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स आप इसका मेंटेन करके रखिए, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखिए, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप अपनी इनकम को प्रॉपर तरीके से शो करिए, जिससे कि आपका जो ये खर्चा है क्रेडिट कार्ड का ये जस्टिफाइड हो सके। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।